हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा मनी। सबसे पहले मनी की डेफिनेशन देखते हैं। मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ से क्या समझते हैं हम कि मनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी एक्सचेंज करते हैं आपस में, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये आपस में कुछ भी एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने बी से लिए शूज, तो यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है? शूज का। शूज के बदले में ए बी को क्या प्रोवाइड कराएगा? मनी। वो मनी की फॉर्म में क्या हो सकते हैं? करेंसी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेंसी है उसने किसका एक्ट परफॉर्म किया है? एक्सचेंज का परफॉर्म किया कि ए ने बी से शूज लिए तो ए ने बदले में क्या दिए? मनी। ठीक है, मनी को दूसरी टर्म्स में और समझते हैं। मनी दूसरी टर्म्स में क्या है? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है कि मनी कुछ भी चीज हो सकती है, बस उसको जनरली हम किस चीज के लिए एक्सेप्ट करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब सेल और परचेज के लिए आपस में एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को कि मनी को बोल देते सीधा करेंसी। करेंसी का मतलब जो गवर्नमेंट आपको नोट छाप के देती है, 2000 रुपए के, 100 रुपए के, कितने के भी कॉइन छाप के देती है, 5 रुपए के, 2 रुपए के, बहुत सारे करेंसी को ही लोग मनी मान लेते हैं। ये बात ठीक है, करेंसी इज कंसिडर्ड एज मनी, लेकिन ये बात कहना गलत होगा कि करेंसी ही मनी है। मनी का मतलब क्या होता है? मनी कुछ भी हो सकती है, बस उसके अंदर कौन सी फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसकी जगह पे मान लो गोल्ड हो, आप किसी से कुछ परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वीट परचेज कर रहे हो और बदले में यहाँ पे गोल्ड दे रहे हो, तो इसका मतलब गोल्ड किस चीज का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। तो गोल्ड को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? मनी। तो सिर्फ करेंसी ही मनी नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी गुड्स मनी हो सकती है, बस कौन सी फंक्शन परफॉर्म कर रही हो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब देखो, आजकल जो हम मनी यूज कर रहे हैं वो पहले टाइम में ऐसे मनी अवेलेबल नहीं था। पहले के टाइम में कैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का वो देखते हैं हम। इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो हम करेंसी के फॉर्म में, पेपर नोट्स के फॉर्म में मनी देखते हो, पहले के टाइम पे इस टाइप का कोई भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो पहले लोग कैसे परफॉर्म करते थे? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। जब हम बात करें बहुत साल पहले की, 5000 10,000 साल पहले की, तो कोई भी ऐसा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता था मनी का। कोई भी करेंसी अवेलेबल नहीं थी, किसी के पास ना रुपीज थे, ना डॉलर थे, ना यूरो थे, कुछ भी नहीं थे। ए को अगर, अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ए को जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज का प्रोडक्शन कर सके। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पर्सन को जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज का वो कंजम्पशन करना चाहता है, उन सभी चीजों का पर्सनली खुद ही प्रोडक्शन कर सके। कुछ चीजों का प्रोडक्शन वो कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें उसे आउटसाइड पार्टी से लेनी पड़ती है, आउटसाइडर से लेनी पड़ती है, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, लेकिन सबका प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकता। ऐसे यहाँ पे बी है, वो भी कुछ चीजों का प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन सारी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। बाकी अदर थिंग्स के लिए उसको डिपेंड होना पड़ेगा अदर पर्सन के ऊपर। तो देखो, उस टाइम पे पैसे अवेलेबल नहीं थे, सीधी सी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रोडक्शन किया वीट का और बी ने प्रोडक्शन किया राइस का। ए ने प्रोडक्शन किसका किया? वीट का। और बी ने प्रोडक्शन किया किसका? राइस का। तो फॉर एग्जांपल ए के पास एक्सेस अवेलेबिलिटी है, जितना उसको वीट का कंजम्पशन करना था उतना उसने कंजम्पशन कर लिया। उसके बाद फिर भी एक्सेस उसके पास अवेलेबल, वो चाहता है कि मैं राइस का भी कंजम्पशन करूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बी के पास जाएगा, उसको क्या बोलेगा कि आप मेरे से वीट ले लो और बदले में मुझे क्या दे दो? राइस। इसका मतलब यहाँ पे देखो, कोई भी करेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वीट कोई करेंसी नहीं है, वीट गुड्स है।
राइस भी कोई करेंसी नहीं है, राइस क्या है यहाँ पे, गुड्स। इसका मतलब यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, गुड्स। यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, गुड्स। तो इसलिए गुड्स को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, मनी। इसलिए गुड्स को ही क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, मनी। अब देखो गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जा रही है, ए भी गुड्स दे रहा है, बी भी गुड्स दे रहा है। ए गुड्स की फॉर्म में व्हीट दे रहा है, बी गुड्स की फॉर्म में राइस दे रहा है। दोनों में एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है, गुड्स के बदले में गुड्स। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, बार्टर सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, बार्टर सिस्टम। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हो। उसके बाद क्या हुआ देखो, तो इससे पता चल गया कि सबसे पहले कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज, गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, एक्सचेंज विद। उसके बाद क्या हुआ, कॉमोडिटी मनी है ये। कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी का मतलब गुड्स बोल सकते हैं आप, गुड्स। इसमें क्या किया गया कि किसी भी एक पार्टिकुलर गुड को लोगों ने एक्सेप्ट किया एज ए मनी। किसी भी एक पार्टिकुलर गुड को लोगों ने एक्सेप्ट किया एज ए मनी। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम व्हीट को कंसीडर कर ले कि सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर हम कुछ भी आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, कुछ भी एक्सचेंज करेंगे, तो उसमें किसकी हेल्प से एक्सचेंज कर सकते हैं हम, व्हीट की हेल्प से एक्सचेंज कर दे। तो यहाँ व्हीट को, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को मनी की फॉर्म में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि व्हीट के बदले में आप वेजिटेबल ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, राइस ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो, सिर्फ आपको क्या देना पड़ेगा, व्हीट देना पड़ेगा। बार्टर सिस्टम में क्या था कि कोई भी गुड्स आप एक्सचेंज कर सकते हो। कमोडिटी में क्या था, सिर्फ एक पार्टिकुलर गुड किया तो व्हीट को कर लिया, या फिर गोल्ड को अज्यूम कर लिया कि गोल्ड से आप किसी भी चीज का एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई मेटल मनी, ये बोल सकते हो मेटेलिक मनी। फिर लोगों ने मेटल की फॉर्म में मनी को यूज करना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड, सिल्वर, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी बहुत, ब्रोंज की, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इस टाइप के सिक्के आते थे जिसको लोग एक्सचेंज पर्पज के लिए आपस में क्या करते थे, यूज करते थे। फिर आई पेपर करेंसी। पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। अगर हम इंडिया में बेसिकली बात करें तो ये इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले जो भी आपके राजा महाराजा थे वो कौन सा मेटल यूज करते थे, मेटेलिक मनी को मनी की फॉर्म में यूज करते। फिर उन्होंने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की। उसके बाद हम पेपर 2000 के नोट, 100 के नोट, 5 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, उसको एज ए फॉर्म ऑफ मनी यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ई मनी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पहले देखा जाए तो प्लास्टिक फॉर्म में भी आ चुका था मनी। प्लास्टिक मनी है जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब होता है। डेबिट कार्ड जिसकी हेल्प से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी इंट्रोड्यूस की गई जिसमें आप इंटरनेट की हेल्प से या मैसेज की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और किसी भी गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद अभी यूपीआई वगैरह बहुत सारी चीजें आ रही, तो ये हमारा एवोल्यूशन था। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, मनी क्या होता है, मनी ऐसी कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि किसी भी देश की करेंसी ही मनी हो, ठीक है, करेंसी मनी को इंक्लूड करते, लेकिन करेंसी ही मनी है ऐसा हम नहीं बोल सकते। कोई भी चीज, एनीथिंग जिसको लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी चीज को अगर एक्सेप्ट किया गया तो वो यहाँ पे क्या है, मनी। एवोल्यूशन कैसे, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती थी, वहां पे करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर कमोडिटी मनी आया, उसमें एक पर्टिकुलर गुड को हम बेस बना के उसकी हेल्प से हम एक ट्रांजेक्शन करते थे। फिर मेटेलिक मनी आया, गोल्ड के राजा महाराजा के टाइम में जो भी विरासतें रही है। उसके बाद में पेपर करेंसी और कॉइन फॉर्म आए, जैसे गवर्नमेंट फॉर्म आई थी ब्रिटिश की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। फिर प्लास्टिक मनी इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, ताकि ट्रांजेक्शन आपकी इजीली हो जाए, उसमें ज्यादा करेंसी का यूज ना हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। उसके बाद बहुत सारे मनी है, वो हमारे काम के नहीं है 12th के बेस पे। इलेक्ट्रॉनिक मनी, उसके बाद यूपीआई है, उसके बाद
बिटकॉइन है, ये बहुत सारी चीजें, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है,